हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है पॉस एक्ट 2013, पॉस एक्ट 2013। भाई इस पे ना सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्ताई के साथ आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्ताई के साथ आदेश जारी कर दिया केंद्र सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 महीना के अंदर अंदर छोटी से लेकर बड़ी कंपनी में, छोटे से लेकर बड़े कारखाने में, छोटे से लेकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट की एक समिति का निर्माण हो जाना चाहिए। आप कहोगे भैया सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी क्या है, ये वर्ड क्या है? भैया जी बताता हूं ये वर्ड है क्या, समझना। देखो, कोई भी कंपनी है, वहां 100% लोग काम करते हैं, 100% लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 30% महिलाएं और भैया 70% आपके पुरुष हैं। समझ रहे हो? देखो 30%, देखो कोई भी कंपनी है, हर आज वो कंडीशन है कि हर कंपनी में आपको महिलाएं मिल जाएंगी काम करती हुई। तो 70% अगर पुरुष है तो 30% महिला भी है। इन 70% में 20% ऐसे असामाजिक तत्व होंगे जिनकी नजरों में लड़की हो, महिला हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब उनकी आंखों में ना शर्म नहीं है, वो औरतों को इस नजर से देखते हैं जैसे खा जाएंगे और उल्टी सीधी हरकत करते हैं, जिससे महिलाएं जो हैं काम करने में अपने आप को असुरक्षित फील करती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ये 20% में गिनती है शैतान आदमी की। देखो 20% में गिनती है, इसके यहां ये लड़की काम कर रही है। भाई तू अगर कंपनी का मालिक है, ऑनर है, मैनेजर है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस होकर चीजों को सिखाओ ना, थोड़ा डिस्टेंस होकर चीजों को बताओ ना। पर इन्होंने कहां कर रखा, लड़की के कंधा पे हाथ धर रखा है, ये धर रखा है यहां पे, और लड़की इस हाथ को इस हाथ से हटा रही है। तो ये 20% वाला दुरंदा वो है, ये असामाजिक तत्व। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि जो महिलाएं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कारखानों में काम कर रही हैं, उनको असुरक्षा फील नहीं होनी चाहिए। उनको यह लगना चाहिए कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हर जगह समिति का गठन होना जरूरी है। केंद्र सरकार में और सभी राज्यों से कह दिया है, अगर किसी ने इस चीज का पालन नहीं किया गया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाएगी। ये आदेश जारी कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। भैया देखो, सेक्सुअल हरासमेंट यही चीज है कि जो महिलाएं काम करती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर जेंट्स भी काम करते हैं, पुरुष भी काम करते हैं। तो उन पुरुषों में कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनकी नजरों में ना हमेशा पता ना क्या चीज, आप समझ जाओ, जो महिलाओं को वो उस नजर से देखते हैं, और महिला वहां पर उस व्यक्ति को देखकर अपने आप को सहमासा और असहाय, असुरक्षित फील करती है। ये कंडीशन ना आए, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए भाई कि करो, समिति बनाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर छापा मारा और ना मिली तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्लियर है चीजें क्या है? उससे पहले भाई जो भी मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। मैं यहां पर लेटेस्ट अपडेट, न्यूज आपको अपडेट करता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉस एक्ट 2013 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। मैंने अभी जो चीजें बताई, सेक्सुअल हरासमेंट की जो चीजें बताई हैं, ये महिलाओं के लिए है। सेक्सुअल हरासमेंट, सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश। यहां पर देखना, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस का मतलब जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां पर जो लोग हैं 20% असामाजिक तत्व हैं, उन औरतों को गंदी नजर से देखते हैं, उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जबकि महिला राजी ही नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भाई साहब हर छोटी से लेकर बड़ी कंपनी को अपने यहां एक समिति बनानी होगी, और वो महिला वहां समिति में जाके शिकायत करेगी तो जो समिति है ना, वो समिति उस आदमी के अगेंस्ट एक्शन लेगा। क्लियर है भाई? ये चीजें हैं। देखो ये चीजें इतना रायते में फैली क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। इस नियम को बनाने का रीजन क्या है? ये जो हाईलाइट है सन 1997 में आया था, 1997 में हाईलाइट हुआ, और इसको कानून द्वारा जो परमिशन मिली, कानून ने इसे स्वीकारित किया, संसद ने इसे स्वीकारित किया 2013 में। कब किया? 2013 में। और पॉस एक्ट 2013 बनकर निर्माणित हुआ।
कहानी क्या है कि आज से कुछ टाइम पहले एक महिला थी जिसका मेन काम था कि जो बाल विवाह होते हैं उनको रोकना। वो वहां बाल विवाह रोकने गई। अब राजस्थान की कहानी है, वो वहां बाल विवाह जब रोकने गई राजस्थान में, तो वहां पे कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करी, रेप अटेम्प्ट तक का करा। तो उस औरत ने क्या करा, सीधा कार्रवाई कर दी। कुछ लोग, लोकल के लोग मिल गए, कुछ संस्थाएं मिल गई, उस औरत को सपोर्ट किया और उसने उसका सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा तो भाई साहब इस तरीका की कोई संविधान में चीजें हैं ही नहीं, और जब चीजें नहीं है तो और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो भैया ये प्रक्रिया चलती रही। सन 1997 में इन्होंने चीजों को पास किया। उसके बाद में संसद ने इसको पास करके पता है क्या बना दिया, एक कानून बना दिया, पॉस एक्ट 2013। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर किसी को परेशान करता है, लड़की की इच्छा के बगैर, तो उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई करी जाएगी। ये था, और इन दोनों वकील जजों ने वहां पर काम पूरा किया, भूपना जी और आपके हिमा कोहली। ये है सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, इस चीज को समझो। यहां पर मैंने पिक लगाई है, यहां पर समझना आप। देखो ये लड़की वर्क प्लेस पर काम कर रही है, हाथ धर रखा है, लड़की की कोई वो नहीं है, ऑफिस की घटनाएं हैं। अब और लड़की अनखुश है इस आदमी के हाथ धरने से। यहां पर कमेंटबाजी हो रही है, यहां पर कमेंटबाजी हो रही है। लड़की यहां पर काम कर रही है, कंधे पर हाथ धर रखा है। देखो यहां पर एम्प्लॉय ने कुछ काम नहीं किया या कुछ बात हो गई तो मैनेजर उस पर चढ़ गया, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, और लड़कियां बेचारी डर गई। कहने का मतलब अपने आप को असुरक्षित फील करने लगी। क्लियर है। ये देखो यहां पर ये लेडी काम कर रही है, और इस आदमी की देखो ये असामाजिक तत्व है, इन्हें तो समाज में रहना ही नहीं चाहिए। ये देखो कैसा टुकर टुकर देख रहा है इस लेडीज को। उसके बाद में देखो ये आदमी यहां पर कुछ सिस्टम पे समझा रहा है, कंधे पर हाथ धर रखा है। बताओ यार, इस चीज को लेकर ना जो औरतें, ये औरतें असुरक्षा फील करती है कंपनी में काम करने पर। तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कह दिया ऐसी कोई घटना सामने आए तो साले को लपेट दो। लपेटने का मतलब क्या, कार्रवाई कर दो। क्लियर है भाई, ये चीजें हैं सेक्सुअल। देखो यहां पर भी मैंने ये चीजें लगाई हैं। देखो लड़की यहां काम कर रही है, हाथ लगा रही है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। देखो यहां पर ये बहुत बढ़िया है, हॉलीवुड कैसे लग रहे हैं ये दोनों के दोनों। देखो ये बेचारी कंप्यूटर पर काम कर रही है, तो ये कंधा पे हाथ धर रहा है, उसे हाथ पे हाथ धर रखा है। लड़की के फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि ये अनखुश है, अनहप्पी है। क्लियर। सेम कंडीशन यहां पर ये लड़की खड़ी है बेचारी पे, यहां पे ये कमेंट कस रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये सभी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट है। कहने का मतलब जो कंपनियों में लड़कियां काम कर रही हैं ना, महिलाएं काम कर रही हैं, उन पर जो असामाजिक तत्व है, जो गंदी नजरों से देखते हैं ना, जिससे लड़की को यह फील होता है कि मैं असुरक्षित हूं, उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश दे दिए, भैया अपने यहां कमेटी बनाओ और उस कमेटी पे काम करो, अदरवाइज अगर ऐसी कोई हरकत पकड़ी गई तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो जी देखो ये है चार जो एक्सप्लेनेशन है। देखो ये विशाखा गाइडलाइन है। कहने का मतलब जो सन 1997 में जो गाइडलाइन बनी थी ना, विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ था। किसके अकॉर्डिंग हुआ था, विशाखा गाइडलाइन। मैंने बताया 1997 में ये विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत आया। विशाखा गाइडलाइन बेनाम राजस्थान सरकार, विशाखा गाइडलाइन बेनाम राजस्थान सरकार, उस चीज को लेकर हुआ था। देखो वर्क प्लेस शुड बी हैव कंप्लीट कमिटमेंट एंड, देखो यहां पर बहुत सारे महिला पुरुष आपस में काम कर रहे हैं। यहां पर क्या है कि भाई अगर कोई भी कोई भी केस हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई ग्रुप में, तो वो क्या है कि कंप्लीट प्रोसीड्यूर शुड बी टाइम बाउंड। अगर किसी महिला को यहां पर किसी व्यक्ति ने परेशान किया या वो हरिसमेंट किया, तो वो सीधी क्या करेगी भाई, कंप्लेंट कर देगी, और उस कंप्लेंट का सीधा सा टाइम से ही सॉल्यूशन मांगा, टाइम से सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। कहने का मतलब वुमेन आर नॉट बी डिसमिस्ड इन एनी फॉर्म वर्क प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ किसी के साथ कुछ बदतमीजी कर दी, अब क्या होगा कि भाई साहब कंपनी के जो सीनियर्स है उसे बुलाएंगे, लड़की का नाम ओपन नहीं किया जाएगा कि तुमने किसको छेड़ा है, लड़की या औरत महिला जो भी है उसका नाम ओपन नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको डांटा जाएगा, टपकाया जाएगा। अगर ज्यादा बकलोली के फार्म भरोगे तो सीधा जेल भी भेज दिया जाएगा। क्लियर है। और ये भाई साहब ये चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, जो मैंने अभी बताई, लड़की का जो नाम है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा जी, उससे उसको महिलाओं को प्रॉब्लम ना हो। और भैया इस कमेटी की जो अध्यक्ष होंगी, इस कमेटी को जो अध्यक्ष लीड करेंगी, वो भी क्या होगी, एक वुमेन होगी, क्योंकि औरत के दर्द को आसानी से समझ जाती है।
कहने का मतलब जो विशाखा गाइडलाइन है इसका यही कहना है कि अगर प्रॉपरली इस तरीका का फ्लो चार्ट हर कंपनी में क्रिएट कर दिया जाए तो किसी भी कंपनी में किसी भी औरत, महिला, लड़की को असुरक्षा फील नहीं होगी। यह है पॉस एक्ट 2013, इसके अंतर्गत काम किया जा रहा है भाई। क्लियर है? तो कहने का मतलब औरतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी ये राहत दी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।